मैं आया तो अभिनय मंच पर थे और यहाँ जो लोग थे उनके सामने भाषण दे रहे थे। मैं पीछे से मंच के पीछे से होकर के यहाँ आया तो जो मंच से उतरे तो मैंने कहा कि अब बात कर ही लेते हैं। ये भीड़ रोज़ाना होता है या पहली बार आए हो? नहीं, मैं तो बहुत बार आ गया और रोजाना ही होता है, कई बार इससे बहुत ज़्यादा होते हैं लोग। तो लोग को समझ में आ गया है कि शिक्षा से देश बदलेगा और देश की तस्वीर बदलनी है तो शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा, और शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए ज़रूरी है शिक्षा मंत्री को ठीक करना, और वो अब ठीक होने से रहे इसलिए बदलना ज़रूरी हो गया है। 2-3 बातें सरकार के हवाले से भी है कि सरकार ने बहुत सारी बातें मान ली है, आप भी जानते हो। तो 3 डिमांड था। एक डिमांड ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। कुछ लोगों की राय ये है कि व्यक्ति बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती, व्यवस्था को ठीक करना ज़रूरी है, व्यक्ति पर जोर देना किसी काम का नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्ति बदलने से व्यवस्था के अंदर डर आता है, वो डर जब तक नहीं आएगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलती, तब तक लोगों को लगता है हम कुछ भी करें हमें नहीं हटाया जाएगा। तो ऐसा नहीं कह सकते आप, ये गलत बात है। अगर ऐसा होता तो फिर हमने कांग्रेस को क्यों हटाया था? व्यक्ति बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती तो मोदी जी तो कभी नहीं आते। अगर ये सोच होती तो बताइए आप, मोदी जी को लाया गया मतलब इसका मतलब ही था कि व्यक्ति बदलेगा तो व्यवस्था बदलेगी। यानी कि अब नहीं ये मान रहे हैं कि यहाँ जो मैं बैनर पोस्टर देख रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, उसके बगैर ये प्रदर्शन ये धरना खत्म नहीं होगा। नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि ये इन लोगों की मांग है। इन लोगों ने जहन में बसा लिया है कि शिक्षा व्यवस्था बदलेगी जब धर्मेंद्र प्रधान हटेगा, और ये जिद पे अड़े हैं। प्रधानमंत्री जी धर्मेंद्र के साथ खड़े हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। कोई हमने शिक्षा व्यवस्था का बैनामा थोड़ी कर दिया था उनके नाम कि अब आजीवन काल तक आप ही शिक्षा व्यवस्था देखोगे, चाहे आप संभाल पाओ या ना संभाल पाओ। सोनम वांगचुक का अनशन सरकार ने खत्म कराया, 2 मंत्री गए, बात की उनके कहाँ साथ बातचीत इसे खत्म कराना कहाँ? मैं जानना चाहता हूँ उनके साथ बातचीत में जो बातें तय हुई उनमें मोटी बात जो आज की तारीख में आप पकड़े हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो तो है नहीं। तो उस अनशन के टूटने का कोई मतलब है आपके लिए? ये अनशन, मैं आपको बता दूं, ये आंदोलन उनके अनशन से पहले से चल रहा था। वो अनशन इस आंदोलन का एक हिस्सा है, इस अनशन का आंदोलन हिस्सा नहीं है। अनशन आंदोलन का एक हिस्सा है कि उससे लोगों के अंदर आया कि देखिए इतने बड़े बड़े लोग हमारे लिए आकर के स्टेज पे भूख हड़ताल कर रहे हैं, बात ये है। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने अनशन किया और आज हम लोगों को खुशी है कि उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया उस सरकार के लिए जिस सरकार को किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप तो जानते हो एनटीए में बहुत सारे बदलाव सरकार ने कर दिए, लगभग 47 अधिकारियों को बाहर कर दिया है, सिस्टम को ठीक कर रही है। तो प्रधानमंत्री अगर आधी रात आते हैं, किसान आंदोलन पर नहीं आए, पहलवान आंदोलन पर नहीं आए, अगर इस बार वो आकर के आधी रात और कहते हैं कि हम सिस्टम को बदलना चाहते हैं और बदल रहे हैं, आप सबों के साथ एक सीधा संवाद होता है, वह भी अपने आप में एक बड़ा संदेश तो है। हाँ बिल्कुल बड़ा संदेश है, लेकिन वो बात अब ऊपर निकल गई। वो बात तब हो सकती थी जब नीट का पेपर लीक हुआ और तब करते, तब वो 20 लोग जो मर गए थे उनके लिए करते। अब पानी सर के ऊपर से निकल गया, तब आप आए, तब फिर फर्क नहीं पड़ता। फिर अब जनता को बहुत फर्क नहीं पड़ा। नहीं तो मोदी जी आते थे रात 8 बजे और नोटबंदी खेल खत, जीएसटी खेल खत, जनता सुनती थी। हमने उनके कहने पे थाली बजाई, सब कुछ हमने किया है, एक एक बात फॉलो की। उन्होंने कहा आज रात 12 बजे से लॉकडाउन, हम लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन अब आपने वो मान सम्मान जो जनता के दिलों में था, जो जनता के दिलों पे आप राज करते थे, उसको आपने ठेस पहुंचाई है। अपने आप तो पढ़ाते हैं, जानते हैं, अब यूपीएससी भी एग्ज़ाम लेता है, एसएससी भी एग्ज़ाम लेता है, उन इम्तिहानों के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनटीए के साथ दिक्कत है। तो सिस्टम में फिर कहता हूँ कि सिस्टम अगर ठीक हो जाता है, इम्तिहान लेने का पूरा प्रोसेस अगर आप फुल प्रूफ कर देते हैं, तो फिर व्यक्ति बदलें या नहीं बदलें, आपकी चीज़ें ठीक चलती रहेंगी। एक्चुअली क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सही जगह पर टारगेट क्यों नहीं कर रहे हो? सिस्टम फिर वही रहेगा। अगर सिस्टम वही रहता है, व्यक्ति बदल देते हैं, तो प्रॉब्लम तो रह गई। आप मुझे एक बात बताइए, एक जिला कौन चलाता है? क्या विधायक एमएलए चलाते हैं, एमपी चलाते हैं? नहीं, डीएम चलाता है। लेकिन कभी अगर विधायक को जिले के विकास के लिए जिम्मेदार माना जाएगा तो क्या माना जाएगा, आप मुझे बताइए। तो आप बोलेंगे जिम्मेदार माना जाएगा जो वहाँ का एमएलए एमपी है, जो सरकार है। कभी डीएम को माना जाता है? वो तो पढ़ लिख के वहाँ पहुँचा है, इन लोगों के अकॉर्डिंग वो काम करता है। हम कभी डीएम को हटाने की मांग नहीं करते हैं, हम हमेशा एमएलए एमपी पे सवाल खड़ा करते हैं, सरकार पे सवाल खड़ा करते हैं। एनटीए में कौन अधिकारी रहेंगे कौन नहीं, ये हमारा विषय ही नहीं है। आप मत बदलिए, हमें एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था दीजिए। हमारी जवाबदेही किससे है? शिक्षा मंत्री से। हमारी जवाबदेही किससे? प्रधानमंत्री से, जिसको हमने वोट से चुन करके भेजा है, जिसको हमने कुछ दिया है, उसी से हम जवाबदेही मांगेंगे। एनटीए के अधिकारी कितनी, इससे भी पहले कितनी बार बदले गए होंगे, शायद वो खबर नहीं आई। अभी जानबूझ के मीडिया इस खबर को चला के लोगों का ध्यान बांटना चाह रहा है कि हमने बदल दिया। वो तो इनके हाथ में है। आप मुझे बताइए, आज बदले हैं अधिकारी और कल वापस उनको ले आए, हमें आपको पता चल पाएगा? नहीं, जनता को पता चल पाएगा? नहीं। आप बदलते रहोगे, कितनी बार भी बदल लो, हमें उससे मतलब नहीं।
शिक्षा मंत्री बदलेगा तो जवाबदेही एक और बात चर्चा में आ रही है, कि चूंकि आम आदमी पार्टी, अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी, इन दोनों के बहुत पुराने संबंध हैं, तो बाकी जो दल हैं विपक्ष के, वो अलग से लामबंदी है उन लोगों के बीच में या उन नेताओं के बीच में, आम आदमी पार्टी नहीं। तो आम आदमी पार्टी वर्सेस अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं विपक्ष में एक दुराव, एक दूरी दिख रही है। यह कैसे आप देखते हो? राहुल जाना एक बार बुला के लाओ। आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि किसी की फोटो किसी के साथ पुरानी है, उससे जोड़ना थोड़ा जल्दीबाजी होगी मुझे लगता है। कह रहा हूँ कि जैसे ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री घर के बाहर धरना दिया, पूरी आम आदमी पार्टी सामने आ गई और राहुल गांधी के खिलाफ उसने बोलना शुरू कर दिया, तो लग गया कि ये चीज़ें बटी हुई हैं। नहीं, ये बात गलत है। देखिए, राहुल गांधी इस आंदोलन से पहले भी पेपर लीक पे आवाज़ उठा रहे हैं। कोटा में उठाया, देहरादून में उठाया, देहरादून में आपने मुझे भी देखा होगा, तो वो पहले से ही इस आवाज़ को उठा रहे थे। और अभी भी ऐसा नहीं कि इन युवाओं के बारे में उन्होंने नहीं कुछ कहा है या नहीं आवाज़ उठाई है, उस पर भी उठाई है। तो आम आदमी पार्टी ने ये जो कहा था वो थोड़ा गलत था कि ये कहना आम आदमी पार्टी का कि कांग्रेस और बीजेपी एक है, वो बड़ा गलत था। मैंने खुद आम आदमी पार्टी के लोग मिले तो उनको कहा कि ये आपका गलत बयान था, उनको भी शायद लगा होगा, बट राजनीति है और इस तरीके से लोग बयानबाजी करते हैं, शायद ये राजनीति भी बदलेगी इसके बाद। एक और चीज़ है, चूँकि अभी मंच से समाजवादी पार्टी किसी नेता के ज़रिए से ये अनाउंस किया जा रहा था कि हमारी पार्टी के लोग, हमारे नेता सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कई दूसरी पार्टियों के नेताओं की तरफ से भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि हम भी आए हुए हैं। तो मोटे तौर पर ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो गया है या फिर ये छात्रों का, नौजवानों का वाजिब मुद्दे पर प्रोटेस्ट है? अभी भी ये प्रोटेस्ट पेपर लीक के खिलाफ है। अभी भी ये आंदोलन पेपर लीक, शिक्षा खराब व्यवस्था के खिलाफ ही है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे अपना चुनाव चिन्ह लेके आया है। ये आंदोलन में अगर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि पेपर लीक पे मैं युवाओं के साथ हूँ, तो मुझे नहीं लगता आपत्ति है। अगर कोई कांग्रेस पार्टी का आदमी आके कह रहा है कि हमें पेपर लीक से आपत्ति है, तो दिक्कत नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। आप उसको उस तरीके से कहें। अब विपक्ष तो, सत्ता पार्टी वाले तो पूरा कह रहे हैं कि राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं। अरे भाई, गैस, चूल्हा, लाइटर सब आपका है, बंद कर दीजिए, मत सेकने दीजिए रोटियां, रुकवा दीजिए पेपर लीक, हटा दीजिए धर्मेंद्र प्रधान को, हम भी देखें कि कैसे कोई रोटी सेक लेगा। आप मौका दे रहे हैं साहब, आप खुद ही लाइटर और गैस जला के देंगे तो सामने वाला तो रोटी सेकेगा ही, भूखा थोड़ी रहेगा। अभिनव ने बहुत कायदे की बात कही है, पते की बात है कि जब कभी भी आप ऐसी गुंजाइश देते हैं कि वहाँ संतोष पैदा होता है और फिर वो बढ़ता चला जाता है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आकर के उसमें शामिल हो जाती हैं और वो अचानक से विस्फोट होने लगता है। ये स्थिति कमोबेश आप ऐसे ही मानिए। और अब जो ये मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर बात नहीं होगी, और अभिनव मोटे तौर पर कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ नहीं बल्कि सब जगह एक राय यही है, इस्तीफा हो जाना चाहिए लोगों के। देखिए, प्रधानमंत्री जी के लिए युवाओं का दिल जीतने का इससे सुनहरा मौका क्या होगा कि वो आके अनाउंस करें कि आप लोग चाहते थे धर्मेंद्र प्रधान ना रहे और ये बात अब मुझ तक आई है तो मैं हटा रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है। नया शिक्षा मंत्री बना दीजिए, वो 2 महीने बाद बदल के फिर इनको बना दीजिए अगर इतनी आपत्ति है इनके हटने से। और इससे तो और शक पैदा हो रहा है कि आप इनको हटा क्यों नहीं सकते। ये भी तो बात है ना, लोगों के मन में ये आ रहा है भाव कि आप क्यों नहीं हटा सकते। ऐसी क्या वजह है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा नहीं सकते। धर्मेंद्र प्रधान को आप बचाने पे पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, भले ही देश का युवा नाराज हो जाए। तो ये थोड़ा, ये मैंने कई लोगों से सुना कि अभी प्रधानमंत्री जी आप उनको हटा दीजिए और हमारी बात मान लीजिए, 2 महीने बाद धर्मेंद्र प्रधान को फिर चाहे तो मंत्री रख लीजिए, और ये कई जगहों से है। बट वो मजाक में है, ऐसा नहीं है। क्यों रख लेंगे भाई, एक आदमी जिसको जिम्मेदार ठहराया था, हटाने के बाद आप रख के क्या दिखाना चाहते हैं कि आपने पेपर लीक को सिर्फ 2 महीने के लिए रोका। ये बात सच्चाई ये है। तरबतर पसीने से हुए पड़े हैं और मैं विदा लूंगा। थोड़ा सा रेस्ट तो अभिनय को चाहने वालों की तादाद यहाँ है और फोटो खिंचवाने के लिए वो पीछे भी लड़के लगातार खड़े हुए हैं। तो अभिनय, मैं चलता हूँ। यहाँ आपको देख करके मुझे अच्छा लगा कि